चले, अब आ गया हमारा लास्ट टर्न कि राइटिंग का लास्ट कंपोनेंट है लिटरेसी। लिटरेसी से मुराद क्या है? हम कहते हैं ना फला बंदा लिटरेट है यानी पढ़ा लिखा है। सो लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इन लैंग्वेज। लिटरेसी से मुराद है कि कोई भी बंदा, कोई भी, लिटरेसी से मुराद है एबिलिटी यानी काबिलियत, कोई पढ़ सकता है और लिख सकता है किसी लैंग्वेज को, वो उस लैंग्वेज की लिटरेसी कहलाती है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली डिकोडिंग रिटन टेक्स्ट बट ऑल्सो कॉम्प्रीहेंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग इट्स मीनिंग। कि कोई शख्स कहे मैं फ़लाँ लैंग्वेज समझता हूँ या मैं फ़लाँ लैंग्वेज में प्रोफिशेंट हूँ, तो वो प्रोफिशेंट जब तक नहीं होगा जब तक वो राइट भी कर सके, यानी वो इतना लिटरेट हो, उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना सिर्फ रीड कर सकता हो बल्कि वो राइटिंग भी जानता हो उस लैंग्वेज की, तब हम कहेंगे कि वो फुली लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है और इंटरप्रेट करता है। लिटरेसी स्किल्स आर एसेंशियल फॉर असेसिंग इंफॉर्मेशन। लिटरेसी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं राइटिंग के, कि आप इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें, समझ सकें, पार्टिसिपेटिंग इन एजुकेशन इन सोसाइटी, पार्टिसिपेट कर सकें, हिस्सा ले सकें। फॉर एग्जांपल उर्दू है, आपको उर्दू रीड करना आती है, सिर्फ राइट करना नहीं आती। आप किसी को एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एजुकेशन के किसी प्रोग्राम में, जब तक आपको लिखनी नहीं आएगी यानी लिटरेसी नहीं होगी आपके अंदर रिटन टेक्स्ट की या रिटन फॉर्म की, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इंगेजिंग विद रिटन लैंग्वेज इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, और ख़ुद इंगेज नहीं हो सकते आप रिटन लैंग्वेज के किसी भी डिफरेंट सिचुएशंस में। इसका मतलब है सिक्स्थ वन, द वेरी लास्ट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज, दैट इज़ राइटिंग। राइटिंग में वेरी लास्ट कंपोनेंट लिटरेसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑन द होल राइटिंग इज़ अ पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, कल्चर, एजुकेशन सबके लिए राइटिंग इंपॉर्टेंट है। इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू रिकॉर्ड एंड ट्रांसमिट नॉलेज, इसके ज़रिए हम ट्रांसमिट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं नॉलेज। कल्चर हम अपना प्रिजर्व करते हैं, डिसमिनेट करते हैं आइडियाज़ और कम्युनिकेट करते हैं ओवर टाइम इन स्पेस। राइटिंग सिस्टम्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट और डिसमिनेशन ऑफ ह्यूमन लैंग्वेजेस में हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और वक्त के साथ वही चीज़ महफूज रह सकती है जो हम रिटन में महफूज कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ जस्ट रीकैप कि राइटिंग की हमने शुरू से कौन कौन सी की कंपोनेंट्स पढ़ी हैं। राइटिंग में हमने पढ़ा कि ये सिंबॉलिक सिस्टम है विजुअल रिप्रेजेंटेशन का, ताकि हम इनकोड करें लैंग्वेज के सिस्टम को, और फिर रीड करने वाला उसको डिकोड करता है। इसके कंपोनेंट्स है ग्राफीम्स यानी लिखा जा सके इसको। उसके बाद है ऑर्थोग्राफी यानी कुछ रूल्स होते हैं जिसमें हम फॉलो करते हैं कि राइटिंग ऐसे लिखी जाए। सेंटेंसेस ये हैं। स्क्रिप्ट, कुछ स्क्रिप्ट बनाते हैं कि उसमें सिस्टम्स को हम महफूज करके रखते हैं। राइटिंग के सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि लैंग्वेज रिटन फॉर्म में मौजूद होती हैं, उसके अल्फ़ाबेट्स, उसके सिलेबस, उसके सिलेबल्स यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवल्स और ये सारी चीज़ें, तो आप इसे कहते हैं राइटिंग सिस्टम्स। और राइटिंग मीडियम यानी हम पेपर पर, पत्थर पे, किस पे लिख सकते हैं, ये बेहतर होता है कि हम देखें आजकल कौन सा मौजूद है और कौन सा ज़्यादा चलेगा, उस पर हम राइटिंग मीडियम करें। और लिटरेसी यानी कि लिखना पढ़ना, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आए तो लैंग्वेज मुकम्मल कहते हैं, कि हम कोई शख्स लैंग्वेज पूरी जानता है या उसको पूरी कमांड है। Okay, I hope you have understood this all about writing. In our next lecture, we'll be doing difference between speech and writing.